ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं लेंस मेकर्स फॉर्म। लेंस मेकर्स फॉर्म आपको याद है हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? Yes, sir. क्या क्या किया था? Sir. रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल कर्व सरफेस, सिंगल कर्व सरफेस। ठीक Yes, है, sir. तो आज हम करने वाले हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला, और हम उसके लिए कुछ रिक्वायर्ड कंडीशन देखेंगे कि कहाँ पे हम लेंस मेकर्स फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, और साइन कन्वेंशंस देखेंगे, और उसके ऊपर लेंस मेकर फॉर्मूला के ऊपर कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, आज हम इतना पढ़ने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। ऑलरेडी आपने काफी लेट करवा दिया है होमवर्क ना करके लाने की वजह से। तो सबसे पहले मुझे बताओ, कल की क्लास में हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? जो सिंगल सरफेस की वजह से रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला बना था, एक म्यू1 म्यू2 और आर के टर्म में, क्या था? mu2 upon v minus mu1 upon mu1 upon r. यस, हमारा क्या था? म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाई आर, यही था। Yes, sir. जहां Yes, पर sir. हमारा म्यू1 म्यू2 हमारा क्या था? देखो, ये किस कंडीशन में अप्लाई होता था? रे शुड बी पैराएक्सियल। पैराएक्सियल रे क्या होती है मैं बता चुका हूं आपको लास्ट क्लास में। Yes, sir. yes sir और देखो, म्यू1 म्यू2 आपको बताया था मैंने, म्यू1 क्या होता है, होता हिंदी में बताया था मैंने। म्यू1 क्या होता है? सर जहाँ से रे आ रही होती है उसको Yes. mu1 बोलते हैं। जहां से रे आ रही है। और म्यू2 क्या है? जहाँ पे रे जा रही होती है। लाइट पास हो रही है। जहां पर रे जा रही है। और देखो, यहाँ पे क्या है? यू वी एंड आर वट एवर इज गिवेन शुड बी पुट अलोंग विद साइन। साइन के साथ पुट कर दे तो इसको, जो फोर साइन हमारा आएगा प्लस माइनस जो भी आएगा उसके साथ पुट कर देना। ठीक है, अब हम आते हैं मेनली लेंस मेकर्स फॉर्मूले के कंसेप्ट पर। हमने एक सरफेस के द्वारा हमने वो देख लिया था रिफ्लेक्शन, उसके द्वारा हमने एक फॉर्मूला भी देख लिया। अगर हमारा लेंस क्या होता है, लेकिन लेंस क्या दो सरफेस का कॉम्बिनेशन होता है? होता है कि नहीं भाई? दो सरफेस का कॉम्बिनेशन होता है ना। तो हमने माना कि ये हमारा लेंस है, ये हमारा लेंस है। उसके देखो, एक चीज और बताएं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला की कंडीशन सबसे पहली होती है कि लेंस के दोनों साइड में सेम मीडियम होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि लेफ्ट साइड में आपका एयर है, राइट साइड में पानी भर दो, वाटर फिल कर दो, ऐसा नहीं हो, ये मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो देखो ये मान लो लेंस है, इसके दोनों साइड में जो एयर है, मान लो कुछ भी है ऑब्जेक्ट पानी में रखा हुआ है या कहीं पे भी रखा हुआ है, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है म्यू1, और राइट साइड में भी म्यू1 है। तो जो लेंस है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है मान लो म्यू2। तो हमने क्या भैया, ये हमारी कौन सी एक्सिस है? सर प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पर ये P1 P2 क्या है? सर पोल्स। पोल्स हैं, ठीक है। पोल ये और ये हमारा C क्या है? C सेंटर ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका C1 और C2 है। यस सर उसको C1 बोला और C2 है, माना कि ये मेरा सरफेस 1 है, ये मेरा 2 है। जरा देखो, वन सरफेस का ऑप्टिकल सेंटर किधर होगा? इधर होगा। वो सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा कि नहीं होगा? देखो, क्या ये इस सर्किल का पार्ट होगा? यस सर होगा कि नहीं? सिमिलरली ये जो C2 है, ये 2 सरफेस है, उसका किधर होगा? इधर होगा। C2 की तरफ यस सर इधर होगा कहीं, होगा ना? यस सर ठीक है, अब माना कि हमारा C2 से पीछे कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उससे कोई रे आई, और देखो यहां से रे टकराई इससे, क्या नॉर्मल से दूर जाएगी या पास जाएगी? यहाँ पे क्या रेयर मीडियम है, यस सर और यहाँ पे मान लो अब डेंसर मीडियम है। सर तो रे कहाँ, नॉर्मल से दूर भगेगी क्या नॉर्मल के पास आएगी? नॉर्मल के पास आएगी। तो हमारी रे जाना चाहती थी ऐसे, एक्चुअल में रे जाना चाहती थी ऐसे और गई थोड़ा सा नॉर्मल के पास आ गई। ये नॉर्मल है आपका N1, N1 नॉर्मल है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि रे अभी पास नहीं हुई है, अभी हम क्या देख रहे हैं? ओनली फर्स्ट सरफेस के कारण रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। तो फर्स्ट सरफेस से अगर ये सेकंड सरफेस नहीं होता तो ये रे कहां पे जाके टकराती? I1 पॉइंट पे जाती कि नहीं जाती? यस सर तो ये I1 क्या है? I1 क्या बोल दूं मैं?
टकराई नहीं है लेकिन टकराती अगर मेरा सेकंड सरफेस नहीं होता, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये मेरा I1 जो है वर्चुअल इमेज फॉर फर्स्ट सरफेस? Yes, sir. भाई फर्स्ट सरफेस के लिए वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज क्यों? क्योंकि रे ऐसा लग रहा है कि I1 पे जाके टकराती, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे नहीं टकराई है। सारी बात समझ में है? Yes. बोलो। अब देखो, हमारी रे यहां से टकराने के बाद में यहाँ पे आ गई, मान लो यहाँ पे सेकंड सरफेस। सेकंड सरफेस पे आ गई तो सेकंड सरफेस पे क्या होगा भाई? फिर से रिफ्लेक्शन होगा, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes. Yes, अब sir. रे क्या क्या कर रही है? डेंसर मीडियम से रेयर में आ रही है कि नहीं आ रही है? भाई बाहर तो रेयर है ना, अंदर Yes, लेंस की sir. डेंसर है, तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है, तो नॉर्मल से दूर भागेगी कि पास आएगी? No, दूर से दूर सरफेस के लिए नॉर्मल क्या है हमारा? दूर N2 है। इस सरफेस के लिए हमारा नॉर्मल क्या है? N2 है। ये N2 Yes, में sir. हमारा नॉर्मल है सरफेस के लिए। N2 हमारा नॉर्मल है। अब जरा N2 को लिए देखोगे आप, क्या N2 से दूर भागेगी? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो आप देखोगे N2 से क्या किया? दूर भागी, तो हमारी रे जाके कहाँ पे मिली? I पे जाके मिली। तो ये I क्या होगा? कोई बताएगा I क्या होगा मेरा? Sir, final image. इमेज फॉर Second, sir. सेकंड Answer to सरफेस। rarer. सेकंड सरफेस। अच्छा, ये इमेज बनेगी, सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा? कोई बताएगा क्या? सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या हो? Sir, I1. क्या हो गया? I1 image second होगी। यस एग्जैक्टली। किसने बताया I1 इमेज? किसने बताया था ये? सप्रीति। प्रीति सिंधु। वेल डन प्रीति, वेल डन, बहुत अच्छा। अच्छा है कि हमारी जो I1 इमेज बनी थी वही सेकंड सरफेस के लिए वर्चुअल इमेज का काम करे। सर पायल ने भी बताया था। हाँ, पायल और प्रीति। एक मिनट, एक जरा नाम नोट कर लेता हूँ दोनों बच्चों का। जैसे पायल बेटा, सरनेम क्या है आपका? पायल दीक्षित। पायल दीक्षित। यस सर। ठीक है। अच्छा प्रीति, आपका SRN नंबर बताओगे क्या एक बार? 010 010। 57। एक काम करो, रुको रुको रुको, मत बताओ SRN नंबर, मत बताओ। प्रीति और पायल दोनों मेरे को मैसेज करना अपना SRN नंबर और बैच, ठीक है? व्हाट्सएप पे। यस। व्हाट्सएप पे करिएगा, क्योंकि SRN नंबर बाकी लोग भी सुन लेंगे, तो SRN नंबर मत बताओ, ठीक है? तो अभी प्रीति और पायल दोनों ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? अब हम Yes. आते हैं, हम अब पॉइंट पे आते हैं। देखो, जो बच्चे रेस्पॉन्स करते हैं ना उनको फायदा जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा, ये गारंटीड है। अब देखो, ये एक और काम करेगा। वर्चुअल इमेज तो फर्स्ट सरफेस के लिए था ही, लेकिन ये एक और काम करेगा। क्या? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। ये I1 जो है क्या काम करेगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर कौन सा सरफेस के लिए? सेकंड सरफेस। सेकंड सरफेस के लिए। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सरफेस। अच्छा, फर्स्ट सरफेस के लिए इमेज ऑब्जेक्ट कहां पे था? फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे था? C2 के पास में जो C2 के पास O पे। ये क्या था हमारा? रियल ऑब्जेक्ट। यस रियल ऑब्जेक्ट फॉर फर्स्ट सरफेस। होगा कि नहीं? यस सर। अब मैं फर्स्ट सरफेस के लिए बात करूं, फर्स्ट सरफेस के लिए बात करूं तो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? सर -u। यस, -u होगा। फर्स्ट सरफेस के लिए मैं इस डायरेक्शन में नापूंगा ना, फर्स्ट सरफेस के लिए -u होगा। अब सिमिलरली अगर मैं फर्स्ट सरफेस के लिए इमेज डिस्टेंस देखूं तो सॉरी CI1 होगी, डिस्टेंस CI1। यस CI1 होगी। सर। सिमिलरली सेकंड के लिए, सेकंड सरफेस के लिए मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी? सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी? CI1। CI1। यस एग्जैक्टली करेक्ट। जिसने बोला CI1 ही हमारी सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी, और इमेज डिस्टेंस क्या होगी सेकंड सरफेस के लिए?
CI CI एग्जैक्टली। अब देखो ये हमारा क्या हो गया, R1 एंड R2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा हौच पौच हो रही है। ये आपको एनिमेशन से मैंने क्या बता दिया कि लेंस में कैसे रिफ्रैक्शन होगा। अब इसका कुछ डेरिवेशन का, इसका क्या करते हैं, डेरिवेशन का आते हैं, डेरिवेशन लेंस विकल फॉर्म। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट सरफेस के लिए। ये हमारा फर्स्ट सरफेस है, फर्स्ट सरफेस के लिए देखते हैं। तो माना कि यहां से रे गई, यहां पे पहुंची, टकराई इससे, फर्स्ट सरफेस से जाना कहां चाहती थी, हमारा O1 पे। O1 क्या है, I1 की जगह पे O1 है, O1 बना दिया है इसने। तो जाना चाहती थी हमारी O1 पे, क्या वो जाएगी O1 पे, बोलो नहीं जाएगी। तो हम हमारा फर्स्ट सरफेस के लिए इमेज डिस्टेंस क्या होगी, V1 होगी कि नहीं? देखो यहाँ पे जो साइन 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 क्या कर रहे हैं हम क्या करेंगे, साइन को सबको पॉजिटिव लेंगे, फॉर्मूले में पॉजिटिव ले लेते हैं। उसके बाद क्या होगा, जब हम क्वेश्चन किया करेंगे तब नेगेटिव ले लिया करेंगे। तो एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं, क्योंकि लेंस जब चेंज होगा ना तो डायरेक्शन चेंज होगी, जो म्यू1 V1 U1 ये सारी चीजें चेंज होंगी। तो हम सबको पॉजिटिव लेते हैं, जैसा जैसे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन कराऊंगा ना तब आपको समझ में आएगा कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो अभी हम फॉर्मूला देखते हैं, जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था सिंगल सरफेस के लिए। तो अभी हम किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट सरफेस के लिए। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। फर्स्ट सरफेस के लिए बताओ म्यू1 क्या होगा, म्यू1 क्या होगा, कहां से रे आ रही है, कहां से आ रही है रे, म्यू एस वाले से आ रही है ना बेटा, म्यू एस से आ रही है। और म्यू टू क्या होगा, म्यू टू क्या होगा, म्यू एल मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फॉर लेंस। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो R1 मेरा इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर होगा, इधर होगा कि नहीं होगा, इधर होगा ना इस सरफेस का, तो इधर होगा, इधर होगा ना ये तो, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मेरा R आपका, अच्छा देखो, जब मेरा म्यू2 हो गया म्यू एल, म्यू1 हो गया म्यू एस, क्या मेरा U के इक्वल होगा, यानी कि जो मेरा यहाँ से इमेज डिस्टेंस है वो U के इक्वल होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सॉरी। और इमेज डिस्टेंस क्या होगा, इसकी इमेज फर्स्ट सरफेस के कारण कहाँ पे अपीयर हो रही है, यहाँ पे। ये क्या है, वर्चुअल इमेज है, एक्चुअली में ये क्या है, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, तो ये हमारी क्या होगी, इमेज डिस्टेंस होगी, यानी कि V इक्वल टू V1 होगी। अब इन सभी वैल्यूज को, इन चारों वैल्यूज को, चारों पांचों वैल्यूज को हमें इसमें पुट कर देते हैं। क्या करो, म्यू एल डिवाइडेड बाई V1, म्यू2 क्या है हमारा, म्यू एल है, म्यू एल डिवाइडेड बाई V1 माइनस म्यू एस, म्यू1 हमारा म्यू एस डिवाइडेड बाई U इक्वल टू म्यू एल माइनस के म्यू एस डिवाइडेड बाई R। हमारा क्या हो गया है, इक्वेशन हो गया। ये ओनली अभी हमने फर्स्ट सरफेस के लिए बात की है। अब आते हैं हम सेकंड सरफेस में। सेकंड सरफेस पे जैसे ही आए, जैसे हम सेकंड सरफेस पे आए, हमें याद है वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन रहा था, क्या ये बिहेव करेगा, कैसा वर्चुअल ऑब्जेक्ट का बिहेव करेगा, अब इस सेकंड सरफेस में ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का बिहेव करेगा, यानी कि जो मेरा V था, वो क्या वो V1 के इक्वल हो जाएगा, सॉरी V नहीं U इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U होती है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U होती है ना, उल्टा बोल रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U होती है, तो मेरा क्या U इक्वल टू V1 हो जाएगा। सिमिलरली मेरा इमेज कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे, ये क्या है, रियल इमेज है, इमेज मेरा यहाँ पे बन रहा है। तो क्या मेरा V जो है, जो मेरा V जो है, V इक्वल टू V हो जाएगा कि नहीं होगा, क्योंकि इमेज डिस्टेंस मेरी V होती है। समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूँ मैं ये, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकंड सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है मेरा, R2 है, R2 है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो जरा म्यू1 म्यू2 क्या होंगे, देखो अब यहाँ पे देखोगे ना, रे आपकी इसके अंदर है, रे इसके अंदर है, तो आ कहां से रही है, रे कहां से आ रही है, O से, कहां से आ रही है, म्यू एल से रे आ रही है, म्यू एल से, यानी कि म्यू1 क्या हो जाएगा आपका, म्यू1 क्या हो जाएगा, म्यू1 क्या हो जाएगा, म्यू एल हो जाएगा। सिमिलरली म्यू2 क्या हो जाएगा, म्यू एस, क्योंकि यहां से टकराने के बाद में जा म्यू एस में रही है। इसीलिए हमेशा याद रखना, जो देसी भाषा मैंने बताई थी ना हिंदी वाली स्टार्टिंग में, जहां से आ रही है म्यू1, जहां पे जा रही है म्यू2। अगर ये कंसेप्ट याद रखोगे कभी गलत नहीं होगा, अगर आप रटने की कोशिश करोगे तो पक्का गलत, क्योंकि रे ऑप्टिक्स। हाँ बेटा बताओ। सर दोनों साइड म्यू एस क्यों लिखा है? बेटा
ये कंडीशन होती है इसकी लेंस मेकर फॉर्मूला की, कि इसके दोनों साइड में, लेंस के दोनों साइड में मीडियम सेम होना चाहिए। लेंस के दोनों साइड में मीडियम सेम करोगे तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। सर सो हम पहली बार अगर देखें तो म्यू एस से म्यू वन में जा रही है, ये तो म्यू एल में। पहले देखो देखो, हाँ हाँ हाँ, पहले बार में अगर हम देखेंगे तो पहले म्यू एस से म्यू वन में जा रही थी। फर्स्ट केस में जब आपकी रे इसके अंदर पहुंच चुकी थी, लेंस के अंदर पहुंच चुकी, तो आप देखोगे हमने म्यू वन लिया है, म्यू एस कहां से आ रही थी, म्यू एस से आ रही, तो हमने म्यू वन म्यू एस ले लिया। कहां पे जा रही थी, म्यू म्यू एल में जा रही, तो हमने म्यू टू को म्यू एल ले लिया। अब हम इधर फर्स्ट वाले को भूल गए। अब हमारी रे कहां पे है, लेंस के अंदर है। एक्चुअली में अभी रे कहां पे है, लेंस के अंदर है। लेंस के अंदर है तो रे म्यू एस में जा रही है। आ कहां से रही है, म्यू टू से। पहले वाले सरफेस को भूल गए, अभी रे हमारी कहां पे है, म्यू एस म्यू एल में है। तो म्यू एल से आ रही है, तो क्या मेरा म्यू वन इक्वल टू म्यू एल होगा, Yes, sir. और म्यू टू में इक्वल टू म्यू एस हो गया। जब आप सेकंड सरफेस को ले रहे हो ना, तो फर्स्ट सरफेस को बिल्कुल भूल जाओ फर्स्ट सरफेस। सेकंड वाले में ओनली सेकंड देखो, फर्स्ट वाले में ओनली फर्स्ट है। क्लियर है यहां तक? Yes, Yes, अब हमारा वही फॉर्मूला म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई आर। ये फॉर्मूला पुट करो। तो हमारा म्यू टू हमने, जैसा कि हमने देखा था, म्यू टू म्यू एस है, म्यू वन म्यू एल है। ये हमने अभी देखी है सारी चीजें, इधर देखी। तो हमने ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर, तो म्यू एस बाई वी माइनस म्यू एल बाई वी वन इक्वल टू म्यू एस माइनस के म्यू एल डिवाइडेड बाई आर। Yes. तो हमारी ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब आप इधर फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दो दोनों। आप देखोगे ऐड करेंगे तो कुछ कटेगा, म्यू एल डिवाइडेड बाई वी वन प्लस का है इसमें। अब देखो म्यू एल डिवाइडेड बाई वी वन माइनस का है कि नहीं है। Yes, sir. ये Yes, जब sir. ऐड करोगे, इक्वेशन वन और टू को ऐड करोगे, तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, ओनली लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, म्यू एस बाई वी माइनस म्यू एस बाई यू। ये बचेगा कि नहीं बचेगा, Yes, sir. और राइट Yes, साइड में sir. पूरा पूरा, राइट साइड में पूरा पूरा बचेगा। तो हमारे दोनों को ऐड किया तो हमारा क्या बचा, म्यू एस बाई वी माइनस म्यू एस बाई यू इक्वल टू म्यू एल माइनस के म्यू एस डिवाइडेड बाई आर वन प्लस म्यू एस माइनस म्यू एल डिवाइडेड बाई आर। अब जरा इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। यहाँ से म्यू एस कॉमन ले लूं ऊपर से, Yes, sir. यहाँ से म्यू एस कॉमन ले लिया, वन बाई वी माइनस के वन बाई यू इक्वल टू, यहाँ पे क्या, म्यू एल माइनस के म्यू एस डिवाइडेड बाई आर वन माइनस, यहाँ से देखो माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया। Minus. यहाँ पे क्या बचेगा, म्यू एल माइनस के म्यू एस डिवाइडेड बाई आर, ये हो जाएगा। Yes, sir. अब Yes, देखो sir. साइड में, इस साइड का म्यू एस जो था, अभी देखो इसको हमने क्या किया, यहाँ से म्यू एल माइनस के म्यू एस कॉमन ले लिया, म्यू एल माइनस के म्यू एस कॉमन ले लिया, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। Yes, sir. अब Yes, sir. म्यू एल माइनस के म्यू एल माइनस के म्यू एस है, तो हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग देखो, इस म्यू एस को नीचे भेज दूं इन दोनों के, Yes, sir. वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू Mu1 एल minus माइनस mu- के म्यू एस डिवाइडेड बाई mu म्यू S. एस इंटू क्या बचेगा, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू बचेगा। Yes, sir. अच्छा, जब इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, Mu S वन अपॉन cancel वी out. माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू, देखो इसको सेपरेट करो जरा, क्या आएगा, म्यू एल बाई म्यू एस माइनस वन इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। आएगा कि नहीं इतना। Yes, sir. तो हमारा यहाँ तक एक्सप्रेशन आ गया। अच्छा, अब देखो, आपको याद है फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस हम कैसे निकालते थे, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दिया। Yes, sir. अगर Yes, हमारा sir. ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, मान लो इन्फिनिटी पे है, ठीक है, अगर इन्फिनिटी पे तो रे कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी कि नहीं आएंगी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, आपको याद हो जो रे पैरेलल आती हैं किसी लेंस पे, तो वो क्या करता है, फोकस पे, फोकस से पास होती हैं। फोकस के पास फोकस मिलता है। होती है। क्या मेरी इमेज भी यहीं पे बनेगी, Yes, sir. इसका मतलब जो मेरी v है, इमेज डिस्टेंस v है, क्या मेरी f के इक्वल हो जाएगी। Yes, Yes, sir. sir. जब मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, इन्फिनिटी है, या फिर U माइनस is equal to इन्फिनिटी infinity. है ना। जब मेरा Yes. ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी पे है तो मेरा v इक्वल टू f हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर दो, ये वैल्यूज इस फॉर्मूले पुट कर, वन अपॉन Yes, एफ माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी, क्या ये जीरो हो जाएगा, Yes, Yes, sir. sir. Yes, ये sir. जीरो हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, वन अपॉन एफ इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस वन इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन।
दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला, और ये काफी इम्पोर्टेंट है। तो हमने ठीक है, u अब को जरा आप मुझे एक बात बताओ, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4 मानते हैं इसको। तू तो मान चुके हैं ना पहले। सर Yes, sir. हाँ 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 बेटा, एक किसी बच्चे को डाउट है, जरा वेट करो। हाँ बेटा बोलो बोलो। सर यहाँ पे u इंफिनिटी क्यों है? बेटा आपकी वॉइस कुछ क्लियर नहीं आ रही सर है। पूछ रही है कि हमने u को इन्फिनिटी क्यों लिया। हाँ, यू को बेटा इन्फिनिटी इसलिए लिया कि आपको अगर जनरली आप देखोगे यू क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कि नहीं है, यस सर। है ना। तो ऑब्जेक्ट हो सकता है कि इन्फिनिटी पे भी हो। स्टार आपको दिखते हैं, स्टार यस सर। Yes, स्टार sir. दिखते हैं ना, तो स्टार को आप क्या लोगे, डिस्टेंस पता है आपको स्टार की? No, sir. नहीं पता। No, तो हम sir. क्या मानेंगे, क्या मान के चल रहे हैं, ऑब्जेक्ट हमारा Infinity. इन्फिनिटी पे, Infinity. पे। तो स्टार की इमेज जो बनती है हमारी आंखों, अगर मान लो किसी लेंस में देखें हम कि स्टार की इमेज बनेगी, तो कहाँ बनेगी, वो फोकस पे बनेगी कि नहीं बनेगी, Yes, sir. यस है? सर। तो इसीलिए इसीलिए हमने क्या किया है, जो इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको इन्फिनिटी लिया है। कि ये इन्फिनिटी लेने के बाद में सारे केस कवर हो जाएंगे। भाई 10 सेंटीमीटर पे हो, 50 सेंटीमीटर पे हो, 1 किलोमीटर पे हो, 10 किलोमीटर पे हो, 100 किलोमीटर पे हो, क्या वो इन्फिनिटी के अंदर आ रही है सारी वैल्यूज? Yes, sir. तो हम यस क्या सर। कर रहे हैं, फॉर्मूला जनरल बनाना चाह रहे हैं जिसमें कि सारी की सारी वैल्यूज अंदर आ जाए। अगर मैं बोलता कि स्टार मेरा 1 किलोमीटर पे है, उसके अकॉर्डिंगली मेरा यू 1 किलोमीटर ले लेता, तो मेरा मान लो फोकल लेंथ कुछ आ जाता, मतलब मेरा इमेज इमेज डिस्टेंस कुछ आ जाता। अगर मेरा ऑब्जेक्ट 2 किलोमीटर पे होता तो उसके लिए अलग फॉर्मूला बनाना पड़ता, Yes, 10 sir. किलोमीटर पे होता तो अलग बनाना यस पड़ता, सर। Yes, सबके लिए sir. अलग अलग बनाना पड़ता ना। यस तो मैंने सर। क्या किया, एक जनरल बना दिया, माना कि ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी पे है। अगर इन्फिनिटी पे है तो सब कुछ तो उसके अंदर आ गया ना इन्फिनिटी के, यस सर। है कि नहीं? इसीलिए हमने Sir. इन्फिनिटी बनाया। हाँ बेटा, Yes, sir. पर ठीक है। इंफिनिटी अब यूज देखो, करने से वहां अब पे हाँ बताओ। सर वहां हाँ पे इंफिनिटी यूज करने से वो टर्म जीरो हो गई। तो जब वहां पे 2 या 3 कोई भी किलोमीटर 2-3 किलोमीटर होगा तो उसके लिए आपकी वॉइस पता नहीं क्यों मुझे क्लियर नहीं आ रही है। सर सर बोल रही है कि वहाँ पे इन्फिनिटी लिया ना तो वो जीरो हो गया, अगर हम 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर लेते तो अलग अलग आता है, ऐसा कुछ बोल रही है। नहीं, अब एक बच्ची ने अभी बोला था, रिपीट किया था उसका क्वेश्चन, क्या वो बच्ची रिपीट करेगी क्या, उसकी आवाज एकदम क्लियर थी। सर वो बोल रही है कि जैसे कि हमने u को इन्फिनिटी पे लिया है ना, ठीक तो ठीक है। अगर हम u को 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर पुट करें तो हमारा क्या वैल्यू आएगा, मतलब कि उस हाँ, हिसाब से अगर इसके लिए अभी देखो, अभी फॉर्मूला आने वाला है, जस्ट वेट, इसके लिए भी फॉर्मूला आने वाला है, फोकल लेंथ या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। जस्ट देखो ये वाला फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, ये यही बताएगा आपको, ये यही बताएगा कि ऑब्जेक्ट आपका 2 किलोमीटर पे है, अगर लेंस की फोकल लेंथ इतनी मान लो 10 सेंटीमीटर है या इतनी है, तो उसकी इमेज डिस्टेंस क्या आएगी, जो आप पूछ रहे हो ना, ये फॉर्मूले से होगा, देखिएगा जरा सर इक्वेशन 3। हाँ हाँ, सर जो ऊपर हमने म्यू एल माइनस म्यू एस के ऊपर नीचे अपॉन में म्यू एस किया, सिर्फ वो म्यू एस कैसे आया म्यू एस ये वाला। सर डेरिवेशन में? अच्छा, ये नीचे म्यू एस कैसे है बेटा, यहां से कॉमन लिया था ना हमने म्यू एस, यहाँ पे देखो, यहां से कॉमन लिया था हमने म्यू एस, उसको इसके नीचे भेज दिया, तो म्यू एल माइनस के म्यू एस डिवाइडेड बाई म्यू एस है ना। तो यस इन सर। दोनों को अलग करोगे तो म्यू एल डिवाइडेड बाई म्यू एस माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाई म्यू एस, तो म्यू एस से म्यू एस कैंसिल होके 1 आ गया, आया, यस सर। तो ऐसे आया। ठीक है, यस अब सर। देखो, अब जरा इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 की राइट हैंड साइड देखो। राइट हैंड साइड क्या, राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड सेम है। सेम सर। तो अगर राइट हैंड साइड सेम है तो क्या लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए? यस सर। यस सर। इसीलिए हमारा एक और फॉर्मूला आ गया, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल कर दो, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो ये एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, ये आपने आई थिंक 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, यस यस है सर। ना, 10th क्लास में पढ़ा होगा। यहाँ तक सबको क्लियर है, लेंस मेकर्स यस फॉर्मूला सर। यस और सर। दोनों फॉर्मूले क्लियर है। अब जरा हम क्वेश्चन यस पे आते हैं। अब हम देखते हैं थोड़ा सा कि एक्चुअली में कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है हमारे लेंस मेकर्स फॉर्मूला के लिए। देखो, रे शुड बी पैरा एक्सियल, ये तो हमने पहले ही बताया कि पैरा एक्सियल रे होनी चाहिए, और लेंस शुड बी थिन। जितना भी हम पढ़े हैं ना हमारे सिलेबस में एक्चुअली में थिन लेंसेस ही हैं,
तो लेंस शुड बी थिन होना चाहिए। तो मीडियम ऑन बोथ साइड लेंस, बोथ साइड ऑफ द लेंस शुड बी सेम, यानी कि जैसा आपने मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इस फॉर्मूले के लिए दोनों साइड में, लेंस की दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में मीडियम सेम होना चाहिए। अगर एयर है तो दोनों साइड एयर हो, वाटर है तो दोनों साइड वाटर हो, जो भी मीडियम हो दोनों सेम होनी चाहिए। अब देखोगे R1 इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये बोल रहा है फोर्थ वाले में बोलना चाह रहा है कि R1 वो सरफेस है, R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर उस सरफेस का है जिस पे आपकी रे पहले टकरा रही, जिस पे आपकी रे क्या कर रही है, पहले टकरा रही। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो कि ये तो आपकी सेंटर लाइन है, मान लो रे यहां पर टकराई, ये 1 है ये 2 है, मान लेते हैं, चलो एक सेकंड वैल्यू से बताता हूँ, वैल्यू से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। इस सरफेस की मान लो मेरी है 10 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर है मान लो 5 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल मान लिया, और मेरी इस सरफेस से लाइट टकरा रही है, तो मेरा R1 क्या होगा, 10 R1 क्या होगा, जिस सरफेस से लाइट पहले टकरा रही है वो R1 होगा, कितना होगा 5 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर और 5 R2 क्या होगा, सेंटीमीटर, R2 क्या होगा 10 एंड सेंटीमीटर, 10 R2 क्या होगा सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मेरा R1 R2 हो गया। सिमिलरली अगर मेरी लाइट इधर से आ रही हो तो 10 तो हमारा सेंटीमीटर है। तो फिर मेरा R1 क्या होगा, R1 R1 और 10 सेंटीमीटर होगा, और R2 क्या होगा 5 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। देखो अभी हम साइन कन्वेंशन में देखेंगे कि एक्चुअली में यहाँ पे प्लस माइनस के साइन भी होंगे। एक्चुअली में देखो, अगर आप रेड रेड के लिए देखूं मैं, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर होगा, इधर होगा, यस पॉजिटिव है। सर, यस इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर होगा, इधर होगा। सर। यानी कि अगर मैं इसको मैं 1 मान 2 मानूं, अच्छा इसको 1 2 तो मान ही नहीं सकता, तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन अभी नहीं बता रहा मैं, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, ठीक है, ये छोड़ो। R1 R2 का कंसेप्ट समझ में आया, जिस पे रे पहले टकरा रही है उसको क्या लेंगे, R1 लेंगे, और R1 जिस पे रे बाद में टकरा रही है उसको R2 लेंगे। और V U R1 R2 जो भी होंगे वो हमेशा साइन के साथ पुट करने होंगे, आप जो आपका साइन है उसके साथ पुट करने होंगे। अब जरा जरा हाँ, किसी को डाउट है क्या, नो सर। नो ठीक है। सर। अब हम देखते हैं साइन कन्वेंशन, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं अभी तक, हम साइन कन्वेंशन काफी पढ़े हैं, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी साइन कन्वेंशन में। बस एक चीज बतानी होगी मुझे जो कि मैं बताऊंगा अभी। देखो जिस डायरेक्शन में रे है वो क्या लेते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव। अपोजिट टू रे डायरेक्शन नेगेटिव नेगेटिव। 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 यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से, आप खुद को मानो ऑप्टिकल सेंटर पर बैठे हो, जिस डिस्टेंस को नापने के लिए आपको, जिस डिस्टेंस को मापने के लिए अपोजिट टू रे डायरेक्शन जाना पड़े तो नेगेटिव, यस अलोंग द रे डायरेक्शन जाना पड़े तो पॉजिटिव। मतलब मैं इधर जाऊंगा तो क्या सारी सारी चीजें पॉजिटिव पॉजिटिव। होंगी, सर, यस और इधर जाऊंगा तो सारी चीजें क्या होंगी, नेगेटिव नेगेटिव होंगी कि नेगेटिव। नहीं? नेगेटिव। सिमिलरली अब जरा मुझे एक बात बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए मान लो ये R2 है ये R1 है, मान लो मेरी रे की डायरेक्शन ये है, ये मेरी रे जा रही है, तो R1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, पॉजिटिव। सब R1 R1 मेरा पॉजिटिव होगा, और R2 नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव। होगा। यस करेक्ट बात बोली आपने। यहां से देखोगे R2 को नापने के लिए, नहीं बेटा गलत बोल दिए, नहीं ठीक है सर ठीक है, R1 नेगेटिव। C1 इधर है ना, R1 मेरा इधर होगा, R1 मेरा क्या होगा, इधर होगा, क्योंकि सी देखो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस सर्किल पर डिपेंड करेगा ना, तो R1 मेरा पॉजिटिव होगा, और जब इस डायरेक्शन R2 के लिए चलूंगा तो मुझे इधर चलना पड़ेगा, तो मेरा R2 क्या होगा, नेगेटिव। 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 समझ में आ रही है, तो हमेशा रे की डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। अलग अलग लेंसेज में, जैसे आपको ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव लेंस में अलग टाइप का हो, तो आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है, रे की डायरेक्शन में अगर मैं चल रहा हूं तो पॉजिटिव, रे की डायरेक्शन के अपोजिट चल रहा हूं तो नेगेटिव, ये चीज हमेशा याद रखनी। क्लियर है, यस। यस ओके। अब जरा ये क्वेश्चन करो, जरा क्वेश्चन करो ये, एकदम इजी क्वेश्चन है।
ओनली 1 मिनट बचा है आपके लिए इस क्वेश्चन के लिए, इतना टफ क्वेश्चन है नहीं। मनीषा बेटा, हैंड रेस करना है सबको, हैंड रेस करना है, जिस इसका भी आंसर आए हैंड रेस करना है। आरुषि गाल्टा, आंसर बताऊं? सेंटीमीटर। कितना? 12। 12 सेंटीमीटर। ओके, मनीषा, मनीषा 1/f is equal to 0.08. ओके, भुवनेश्वरी, Sir, 12 centimeter. पायल दीक्षित सर 12 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। ओके, 20 पूजा 12 बोला। कितना? सर मेरा 12 बोला। कितना आ रहा है बेटा? सर 12 बोला। सर, 12 13 सर। 24। और जिनका भी 24 आया ना उनका करेक्ट आंसर, एकदम करेक्ट आंसर। वेल डन, जिसका भी 24 आया था, वेल डन, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। 24 आंसर इज द करेक्ट आंसर। देखो इजी क्वेश्चन है एकदम, देखते हैं क्या होता है। मान लो, कुछ भी मान लो, रे को किधर से मानो, किधर से जाती हुई मानो, इधर से या इधर से, बताओ। इधर से मान लो। यस सर। मान लो रे मेरी इधर से आ रही है, रे इधर से आ रही है, जा किस में रही है? 1.5 में। तो मेरा म्यू1 क्या होगा? म्यू1 क्या होगा? म्यू1 क्या होगा बताओ? म्यू1 क्या होगा? 1 होगा बेटा, म्यू1। आर आर की बात नहीं कर रहा हूँ, म्यू1 की बात कर रहा हूँ। म्यू2 क्या होगा? म्यू1 होता है जिससे लाइट आ रही है, आ किससे रही है? म्यू म्यू इक्वल टू 1 से। तो ये क्या हो गया? 1 हो गया। और लाइट किस में जा रही है? जा किस में रही है? सर म्यू टू कितना हो गया? 1.5 होगा कि नहीं होगा? म्यू टू 1.5 होगा। ठीक है, अब R1 क्या होगा मेरा? R1 मान लो, इसको 1 मान लो, क्योंकि इससे पहले करा रही तो ये 1 होगा, ये 2 होगा। R1 क्या होगा? 20। क्या मेरा R1 20 सेंटीमीटर। बोलो, देखो देखो, R1 क्या मेरा, कहीं मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्या मेरा R1 इधर चलना पड़ेगा R1 के लिए? यस सर। तो मेरा क्या होगा? प्लस के कितना? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। और R2 क्या होगा? R2 के लिए बताओ, R2 के लिए किधर चलना पड़ेगा? मान लो इधर है मेरा R2, इधर चलना पड़ेगा मुझे R2 के लिए। माइनस -30। 30। अब तेरा नाउ, अब फॉर्मूला लगा। क्या है फॉर्मूला? 1/f इक्वल टू क्या होगा? म्यू2 बाई म्यू1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यही है कि नहीं, ये बताओ। यस यस सर। अब देखो म्यू2 क्या है हमारा? म्यू2 क्या है? 1.5। म्यू1 क्या है? 1 माइनस 1 इंटू 1/r1 क्या है हमारा? R1 है 20 प्लस 1/ माइनस के 30। अच्छा ये प्लस नहीं, माइनस है, मैंने प्लस लगा दिया, फ्लो माइनस है। अब जरा इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? 1/f इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाई 1। 1.5 में से 1 गया तो क्या 0.5 बचेगा? यस क्या मैं सर। 0 क्या मैं Yes, sir. 0.5 को 1/2 लिख दूं क्या? यस सर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? 1/2 इंटू, अब देखो 1/30 ये माइनस का है, नीचे माइनस, क्या मैं 1/20 प्लस 1/30 हो जाएगा? ये
भाई माइनस इधर Yes, भी है, sir. माइनस इधर भी है, इसको Yes, जरा sir. ऐड करो जरा, 60 होगा 3 + 2 यानी कि 5/60। क्या मैं इसको 1/12 लिख सकता हूँ? Yes, sir. यस सर। बोलो। तो क्या हो गया 1/12 इक्वल टू क्या हो गया 1/24 हो गया कि नहीं हो गया? तो Yes, 1/6 नहीं आएगा? क्या 5 6 so 1/12 भी आएगा। यस सर। हाँ 1/12 भी आएगा बेटा। 1/f इक्वल टू 1/24 आ गया, तो क्या मेरा f इक्वल टू 24 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा बताओ? यस सर। हाँ, तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा 24 सेंटीमीटर। सिमिलरली एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखो इसको दोनों साइड से कर सकते थे, मैंने दोनों केस में आपको सॉल्यूशन दे दिया है, किसी भी साइड से करोगे आंसर सेम है। ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन को करो, थोड़ा ध्यान से करिएगा। R1 R2 जब आप लोगे ना, आप R1 R2 में ही मिस्टेक करोगे, और वैसे फॉर्मूला सेम है, सेम फॉर्मूला लगेगा, सेम कंसेप्ट है। करो जरा। तो हो गया। आरुषि गाल्टा आंसर बताओ। 24. प्रीति संधू, सर 24। भुवनेश्वरी, भुवनेश्वरी, पायल दीक्षित, Sir, 24. पूजा, सर 24। नीलम, सर -24। तान्या, सर 24। दीक्षा, -24. तो अभी तक 2 बच्चों का आंसर करेक्ट है। एक तो आई थिंक नीलम और एक दीक्षा। नीलम एंड दीक्षा के लिए तालियां बजाओ, नीलम एंड दीक्षा के लिए, क्योंकि इन दोनों का आंसर -24 आया। एक्चुअली में क्या है ना, आप लोगों ने छोटी सी मिस्टेक की है। जिन लोगों का आंसर 24 आया ना, उन्होंने सब कुछ सही है, उन लोगों का सब कुछ करेक्ट किया है, एकदम करेक्ट किया है, बस छोटी सी मिस्टेक, प्लस माइनस की छोटी सी मिस्टेक, आपको माइनस के 4 नंबर तो वो जाएंगे ही जाएंगे, एक नेगेटिव और जाएंगे, मतलब माइनस के 5 क्लास। देखो क्या मिस्टेक की, लेट्स सी। देखो अभी हम देखेंगे, हमें क्या दे रखा है म्यूएल। अभी अब मान लो यहां से रे जा रही है, यहां से रे जा रही है सरफेस पे, यानी कि इसको 1 इसको 2 बोल दिया। अब इसके लिए देखो हमारा म्यू1 क्या होगा,
म्यू1 बोलो, सर 1 म्यू1 क्या होगा बेटा? 1 1 होगा। मेरा म्यू2 क्या होगा? 1.5 1.5 होगा। 1.5 यहाँ तक इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नो नो सर आपने गलती की है किसमें? R1 R2 में। देखो हमारी रे जा रही है ऐसे, तो आपने माना कि ये इस सर्किल का पार्ट और ये वाला इस सर्किल का पार्ट होगा कि नहीं होगा? तो देखो सर्किल अच्छे नहीं बने बट आप मान लेना। तो यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से मुझे R2 नापने के लिए इधर चलना पड़ेगा और R1 नापने के लिए इधर चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा? बताओ। यस सर यस और नो? यस सर तो मुझे बताओ R1 मेरा क्या होगा? नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? नेगेटिव होगा बेटा, क्योंकि रे की डायरेक्शन के अपोजिट चल रहा हूं। तो माइनस के 20 सेंटीमीटर होगा और R1 क्या होगा आपका? प्लस के 30। और जिन लोगों का 24 आया है ना, जिन लोगों का प्लस के 24 आंसर आया है, उन लोगों ने बस यही गलती की होगी कि 30 को माइनस का ले लिया होगा, ये 30 माइनस का ले लिया होगा, 20 प्लस का ले लिया। यही गलती हुई है सब लोगों से। यस सर हाँ, यस इसीलिए ये क्वेश्चन डाला गया था, इसीलिए मैंने डाला था ये क्वेश्चन, जिससे कि बच्चों का कंसेप्ट क्लियर हो। रटना नहीं है, ये ध्यान रखना, रटना नहीं है। सर कनकेव लेंस के लिए मतलब हमारी डायरेक्शन अलग होगी R1 R2 की। हाँ, बेटा अब मैं कनकेव हो, अच्छा देखो कल को आपको ऐसा लेंस दे दे तो फिर क्या करोगे? सर जैसे कि आपने ऐसा लेंस दे दे तो सर आपने आपको पिछले लेंस कनकेव कॉन्वेक्स, हाँ, कोई भी लेंस दे दे, आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, रे की डायरेक्शन याद रखनी है और रेडियस। देखो ये वाला जो लेंस है, देखो इसका ये इस वाले सर्किल का पार्ट होगा यस और सर ये जो बड़ा वाला ये इस वाले सर्किल का पार्ट होगा। मतलब इसका R1 और R2 दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे कि नहीं यस यस सर सर भाई? तो आपको ये याद ही नहीं रखना कि कॉनकेव के लिए क्या करना है, कॉन्वेक्स के लिए क्या करना है, हमें कुछ नहीं पता। हमें सिर्फ एक चीज पता है कि रे की डायरेक्शन में जितने भी मेजरमेंट होंगे वो प्लस के होंगे और रे की डायरेक्शन के अपोजिट जितने भी मेजरमेंट होंगे वो किसके होंगे? सब नेगेटिव। नेगेटिव ये कंसेप्ट याद रखोगे, कभी गलती नहीं होगी। चाहे वो प्लेनो कॉन्वेक्स दे दे, चाहे प्लेनो कॉनकेव दे दे, चाहे बाई कॉन्वेक्स दे दे, चाहे बाई कॉन्वेक्स कॉनकेव दे दे, कुछ भी लेंस दे दे, आप उड़ा दोगे क्वेश्चन। आई बात समझ में? जो पिछला लेंस हाँ लिया है हमने, वो तो जिस हाँ, डायरेक्शन में रे जा रही है R1 भी उसी डायरेक्शन में था। पिछला वाला ये वाला, हाँ तो उस बेटा ये लेंस इस टाइप का है ना, इसका स्फीयर ऐसे बनेगा। R1 के लिए तो हमने R1 पॉजिटिव लिया है कि नहीं लिया है? R2 सर हमारा उसके अपोजिट था तो हमने R2 को माइनस ले लिया है। समझ रहे हो कि नहीं? इस वाले में क्या है, इस वाले में उसका उल्टा हो गया है। हमारा R2 क्या है? सेम डायरेक्शन में है, R1 हमारा अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमने R1 को नेगेटिव ले लिया, R2 को पॉजिटिव ले लिया है। बोलो। यस सर अब लगा फॉर्मूला 1/f इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। वैल्यू लगा दो। μ2 क्या है हमारा? μ2 क्या है हमारा? 1.5 यस सर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 इंटू 1/, माइनस की 20 माइनस 1/30। 30 आप देखोगे ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से क्या 1/2 आ जाएगा? ये तो हमने अभी सॉल्व किया था ना। तो देखो यहाँ से आप देखोगे ना, ये माइनस के 1/12 आएगा भाई। यस दोनों को सर ऐड करोगे ना, दोनों को ऐड करोगे 1/20 प्लस 1/30। अभी सॉल्व किया था 1/12 आया था कि नहीं? यस सर ये क्या आएगा? माइनस के 1/24 आएगा 1/f इक्वल टू। यस सर इसका मतलब मेरा f क्या आ गया? f क्या आ गया? माइनस के 24 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर है कि नहीं है? यस क्लियर है सबको? यस सर ओके अभी आपका टाइम आपको हो रहा है, उससे पहले इस क्वेश्चन को कर दो फास्ट फॉरवर्ड में। यस सर टाइम अप हो उससे पहले, ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, उड़ा दो इस क्वेश्चन को जल्दी से। आप एक सरफेस को मान लो R को इसमें दे रखा है और डबल कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस का मतलब क्या है? डबल कॉन्वेक्स यानी कि यही वाला लेंस है डबल कॉन्वेक्स।
Yes. है ना, डबल कॉन्वेक्स लेंस है। फोकल लेंथ उसकी दे रखी है 25 सेंटीमीटर, यानी कि उसने एफ दे रखा है, कितना एफ दे रखा है आपको 25 सेंटीमीटर, ठीक है, दे रखा है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ वन ऑफ सरफेस इज डबल ऑफ अदर सरफेस, माना कि रे मेरी इधर से आ रही है, ये क्या है, मेरी रे है, इसको मैंने मान लिया R1, इसको माना R2, भाई R1 होगा ना, ये इससे पहले टकरा रही थी, R1 होगा, मैंने R1 को मान लिया R, माना कि R1 मेरा R है, तो मेरा R2 क्या होगा, माइनस के आर 2R, बेटा 2R होगा, 2R होगा, लेकिन माइनस के ये हम देख लेते हैं अभी। R1 मेरा क्या है, प्लस के R होगा, क्योंकि मेरा R1 इधर मेजर किया होगा, तो R1 में R2 का क्या हो जाएगा, माइनस के 2R होगा। जिस बच्चे ने माइनस के 2R बताया ना, उसका कंसेप्ट बहुत तगड़ा क्लियर हो गया है, माइनस के 2 क्लियर है यहाँ तक। यस सर। अब जरा Yes, और sir. देखो, Yes, sir. μ1 यहाँ पे एयर मान लो, एयर मान लो, मतलब म्यू इक्वल टू 1, तो μ1 क्या होगा मेरा, कहां से आ रही है, 1 से, वन जा कहां पे रही है, μ2 1.5 में। जरा अब लगाओ 1.5 फॉर्मूला, आंसर कर, अब तो कर दो भाई, अब तो कर दो, सब कुछ बता दिया मैंने, सब कुछ बता दिया मैंने, अब तो कर दो इस क्वेश्चन। सिर्फ छोटी सी कैलकुलेशन बची है। टाइम, अच्छा टाइम हो रहा है, तो एक काम करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, 1/f इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाई μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 प्लस, सॉरी माइनस 1/r2, यही है फॉर्मूला। यस सर। Yes. 1 Yes, sir. हमारा f दे रखा है 25 इक्वल टू μ2 क्या है मेरा 1.5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 5 upon 1 minus 1. 1 बाई r आर प्लस 1 बाई 2 प्लस ये वन माइनस मैंने माइनस प्लस कर दिया डायरेक्ट। यस सर। तो Yes, sir. 1/25 इक्वल टू 1/2 इंटू 1/r प्लस 1/2r, कितना होगा ये, 2r कॉमन ले लो, यस सर। 2r कॉमन ले लिया, 2 प्लस 1 2 होगा, R plus 1. यस सर। यानी कि 1/25 1/25 इक्वल टू 1/2 इंटू ये क्या हो जाएगा 3/2r 3/2r। यस सर। होगा कि नहीं। तो देखो Yes, यहाँ से आ sir. जाएगा r इक्वल टू लमसम आ जाएगा आपका 18.75 सेंटीमीटर। तो देखो r आपका 18.75 सेंटीमीटर है, यानी कि r1 क्या हो गया आपका, r ही था ना r1, तो 18.75 सेंटीमीटर, और r2 क्या होगा, r2 क्या होगा 2r था ना r2, तो Yes, sir. 18.75 इंटू 2 यानी कि 37.5 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन यस सर। सी करेक्ट होगा। Yes, sir. क्लियर है सबको। यस सर। Yes. जरा ये 4 क्वेश्चन प्लस ये 2 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, याद रखिएगा। मैं किसी को भी बोल सकता हूँ बेटा आप होमवर्क का स्क्रीनशॉट भेजो मेरे को, यस सर। यस Yes, सर। sir. किसी को भी बोल Yes, सकता हूँ। sir. आज हमने क्या 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 पढ़ा है, फिर बताओ मुझे, हमने क्या पढ़ा है आज। लेंस मेकर। Let's make a Lens formula. makers formula. लेंस मेकर्स फॉर्मूला। और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए, यस सर। Yes, है ना। Yes, sir. एनी डाउट इसमें। सर। No, No, sir. sir. Yes, sir. अच्छा एनिमेशन वगैरह देख के मजा आया क्लास में, ये बताओ, इंटरेस्टिंग लगी क्लास। Yes, sir. इसके सॉल्यूशंस हैं। Yes, sir. सर ठीक है, टेस्ट तो जो अपन होगा लोग- हमारा क्या कितना बेटा? सिलेबस आएगा? क्या क्या कह रहे हो बेटा। सर जो टेस्ट आएगा संडे को वो कौन सा आएगा, मतलब सिलेबस? ऑफलाइन टेस्ट ना। यस सर। हाँ ऑफलाइन टेस्ट आपको शेयर कर देंगे हम, ठीक है। आपके सारे चैप्टर आएंगे वैसे अब तक जितने पढ़ाए हैं ना EM वेव्स तक। सर होगा कब वो? हाँ बेटा आपको ये आपके लिए ऑफलाइन, जहाँ पे हमारी टीम आपके घर पे या फिर आपके स्कूल में जहाँ पे भी आपको बुलाया जाएगा, आपको वहाँ पे आना पड़ेगा टेस्ट देने के लिए। आपके जो डिस्ट्रिक्ट है ना उसके पास आसपास ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि आपके घर से बहुत ज्यादा दूर हो। सर कब होगा? कब होगा हाँ वो? ये मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा, कुछ बच्चों का नेक्स्ट वीक होगा, कुछ बच्चों का उसके बाद होगा, तो धीमे धीमे ये रोटेट होता रहेगा। यस ठीक है, यस सर। Yes, sir. ठीक है, ओके। Yes, sir. थैंक यू सर। बाय सर। Thank you, sir. You Thank you, sir. Bye, sir. everyone. Thank you, sir. Bye everyone. Bye. सर बाय सर।